29 जून इस तारीख को एक गांव है अरुणाचल प्रदेश के पास, तिब्बत के अंदर। वहां पर शी जिनपिंग ने चिट्ठी लिखी उस गांव को और उस गांव से कुछ मांग करी जो भारत के लिए बहुत ज्यादा खास है। और सवाल ये उठता है कि 29 जून को ही चिट्ठी क्यों लिखी। जानेंगे भारत के सीमा के पास ऐसा क्या हो रहा है जिससे शी जिनपिंग हलचल में आया है और सबसे बड़ा खेला तिब्बत में हो गया है जो दलाई लामा और अमेरिका दोनों ने ही कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तिब्बत पे 1951 में कब्जा हो गया चाइना का और कब्जा होने के बाद तिब्बत के अंदर ना एक बड़ा ही लहासा में बहुत फेमस मंदिर है, बौद्ध टेम्पल है। और इस टेम्पल में देखने को मिला, स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख रहे हैं ट्वीट में, कि एक वीडियो रिलीज की गई है सोशल मीडिया में जिसमें देखा गया कि खास करके दलाई लामा का 90 जन्मदिन के अवसर पर देखने को मिला कि सीसीपी की सेना यहाँ चहलकदमी कर रही थी। यानी कि तिब्बत के आसपास जो भी इलाके हैं जहाँ बौद्ध मंदिर थे, उस दिन बहुत ज़्यादा एक्टिव थी चाइना की सेना। क्यों एक्टिव थी? एक्टिव होने के पीछे कारण है। कारण ये है कि उस दिन दलाई लामा एक बहुत बड़ा ऐलान भी करने वाले थे। स्क्रीन पर आप तस्वीरों को देख सकते हैं जब इनका 90वां जन्म दिवस मनाया गया और ये भारत में है। इस वक्त भारत में ही इनका जन्मदिन मनाया गया और इसके बाद इन्होंने एक बड़ी घोषणा की, जिस घोषणा ने इस वक्त चाइना को हिलाकर रख दिया है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, जिन्हें आप दलाई लामा के रूप में देख रहे हैं, इनका वास्तविक नाम तेंजिन ग्यात्सो है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता हैं। 6 जुलाई 1935 को इनका जन्म हुआ और पूर्वी तिब्बत के एक गांव में हुआ। 2 साल की आयु में उन्हें 13वें दलाई लामा ने चुन लिया और चुनकर कहा कि यही मेरा पुनर्जन्म है। और उसके बाद उनको 1940 में लहासा के पोटाला पैलेस में लाया गया, जहां पर नियम के अनुसार उन्हें तिब्बत का आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता घोषित कर दिया गया। 1950 के दशक में जब चीन ने तिब्बत पर कंट्रोल स्थापित कर लिया तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई। 1959 में लहासा में चीनी शासन के खिलाफ एक विद्रोह करने की कोशिश हुई, लेकिन ये विद्रोह असफल हो गया, जिसके बाद तेंजिन ग्यात्सो को तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। ये विद्रोह तिब्बतियों द्वारा अपनी स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने की कोशिश थी, लेकिन चीनी सेना ने इसे क्रूरता से कुचल दिया। दलाई लामा अपने कुछ अनुयायियों के साथ हिमालय के रास्ते भारत पहुंचे और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में शरण ली। तब से वे भारत में निर्वासित जीवन जी रहे हैं और यहीं पर तिब्बती सरकार निर्वास में भी स्थापित की गई। अभी एक नया ऐलान किया है दलाई लामा ने, जिस ऐलान ने चाइना के पैरों तले जमीन खींच ली है। आपको बता दूं, चाइना ने तौर पर शी जिनपिंग ने 29 जून को एक खत लिखा तिब्बत के निंगची क्षेत्र के एक गांव को, और ये गांव कहां से लगता हुआ है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा के निकट, जिसे चीन दक्षिण तिब्बत कभी कहता है और अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकता है। हालांकि भारत अरुणाचल प्रदेश पर चाइना के दावों को हमेशा खारिज करता है। शी जिनपिंग ने अपील करा कि हमने आपको इस गांव को बसाने में मदद करी है, हमने यहाँ काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। साल 2017 से तिब्बत की सीमा में 628 गांवों का निर्माण किया गया। इन गांवों का उद्देश्य था सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, स्थानीय आबादी को आर्थिक लाभ देना और तिब्बती संस्कृति को हान चीनी संस्कृति के साथ एकीकृत करना। वैसे आपको बता दूं, ये जो गांव है, इस गांव का दौरा भी किया था चीन के राष्ट्रपति ने, और इस गांव में हान समुदाय, जो चाइना का बड़ा समुदाय है, उनको खास तौर पर बसाने की कोशिश की गई है, ताकि तिब्बती लोग जिनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है भारत के लिए, वो न रहे। बॉर्डर के इलाकों में ये अपने लोगों को बिठाना चाहते थे। इसके पीछे एक कारण है, 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, तो युद्ध के दौरान चीनी सेना ने तिब्बत के रास्ते भारत पर हमला किया और भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। भारत इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया। युद्ध के बाद भारत ने तिब्बती शरणार्थियों के साथ मिलकर कथित तौर पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की स्थापना की, जिसमें तिब्बत से
आए हुए लोग भी शामिल थे। ये फोर्स 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन तनाव के दौरान फिर से चर्चा में आई थी, जब तिब्बती कमांडोज ने भारतीय सेना के साथ मिलकर चीनी सेना को चुनौती दी थी। तो चाइना के अंदर एक डर है और इसी डर के आधार पर उसने क्या किया है, बॉर्डर पे लगे हुए इन इलाकों में अपने मेनलैंड चाइना से लोगों को लाकर बसाया है। अब ये क्यों चिट्ठी लिख रहे थे? क्योंकि उन्हें भी ये डर था कि दलाई लामा कुछ ऐसा ऐलान करेंगे जो ऐलान उनके ऊपर भारी पड़ सकता। तिब्बती बौद्ध धर्म में ना एक खासियत है और वो क्या चीज है कि धर्मगुरु के लिए कहा जाता है कि हर बार एक धर्मगुरु जन्म लेगा जो दुनिया की भलाई के लिए और मानवता के लिए होगा। और किस तरीके से जाना जाएगा कि ये धर्मगुरु बौद्ध का अवतार है, तो इसके लिए हो सकता है सपना आए और भी कई तरह के नियम हो। एक बौद्ध धर्मगुरु का बड़ा प्रभाव होता है और चाइना नहीं चाहता है कि ये प्रक्रिया किसी और के हाथ में रहे। दलाई लामा ने एक बड़ा सा ऐलान करते हुए कहा कि देखिए, मेरे उत्तराधिकारी का पहचान सिर्फ गदेन फोरडांग ट्रस्ट करेगी। ये क्या है? ये भारत में उनका एक ऑफिस है। इन्होंने कहा कि कोई भी अन्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मेरा उत्तराधिकारी वही होगा जिसे गदेन फोरडांग ट्रस्ट चयनित करेगा। जबकि चाइना का क्या कहना है? चाइना का कहना है कि देखिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, गोल्डन अर्न के माध्यम से ही चुना जाना चाहिए। गोल्डन अर्न क्या है? तो गोल्डन अर्न दरअसल पहले क्या होता था, समझ में नहीं आए कि कौन होगा दलाई लामा, तब 18वीं सदी में एक कलश, सोने का कलश होता था, उसमें नाम डाल दिए जाते थे और फिर उसमें से नाम निकाला जाता था, उसी को घोषित कर दिया जाता था। चाइना चाहता है कि कुछ ऐसा हो। अब कलश में किसके नाम जाएंगे, कौन निकल कर बाहर आएगा, वो तो सभी को पता है, पर यहाँ खारिज कर दिया दलाई लामा ने। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दलाई लामा ने एक पोस्ट भी किया है सोशल मीडिया पर, लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, जिसमें इन्होंने साफ कर दिया कि कोई बाहरी व्यक्ति ये तय नहीं करेगा कि दलाई लामा कहाँ का होगा, हमारी ट्रस्ट ही करेगी तय। अब एक झटका ये तो था ही चाइना के लिए। चाइना गुस्से में नाराज हो गया, कहा नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम इस चीज को नहीं मानेंगे। अब ऐसा लगता है कि हो सकता है दो दलाई लामा की बात हो जाए, एक दलाई लामा जो जिसे चाइना चाहता हो और दूसरा दलाई लामा जो कि असल में के ट्रस्ट के द्वारा चुना गया हो। दूसरा बड़ा झटका चाइना को कहां से मिला है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, जो इनके निर्वासित सरकार के राष्ट्राध्यक्ष हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अब बहाल कर दिया है जो हमें पैसे ये बंद कर रहे थे ट्रम्प प्रशासन के आने के बाद, लेकिन एक बार फिर से $7 मिलियन की फंडिंग ये फिर से शुरू कर रहे हैं। जो कट किया गया था वो कट अब नहीं होगा, हमें हमारा पैसा मिलता जाएगा, तिब्बत फंड में डायरेक्ट पैसा मिलेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तिब्बत का मामला अभी चाइना के लिए भी जिंदा है। भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत से लगता हुआ बॉर्डर और तिब्बती लोग भारत की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज्यादा खास हैं। भारत ने हाल फिलहाल में कई आयोजन भी किए हैं ताकि तिब्बती मूल के लोगों के साथ जुड़ा जा सके। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।